हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये आखिरी ओवर चल रहा है, तो आखिरी ओवर में अगर पहली गेंद पर हम बात करें तो पहली गेंद पर बुज़दार साहब को हटाया गया है और ये एक बड़ा सरप्राइज़ था लोगों के लिए। 3-3.5 साल से सारी दुनिया कह रही थी हटा दें हटा दें हटा दें, ना हटाया। अब लोग कह रहे हैं कि देखिए जब आप पर बात आई खुद हटने लगे तो बुज़दार साहब को हटा दिया। तो ये इसका जवाब क्या दे रहे हैं आप लोगों को फिर? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त हमें ये समझना होगा कि ये इस वक्त हो क्या रहा है और चल क्या रहा है जी। एक पुराना सिस्टम, एक पुराना ऑर्डर जो है, इट इज गिविंग वे टू अ न्यू सिस्टम, अ न्यू ऑर्डर। एक तरफ कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि इस मुल्क को ऐसे नहीं चलाना जैसे 40-50 साल चला है, डिक्टेशन नहीं लेंगे, बाहर से किसी के फोन कॉल्स पे नहीं लेटेंगे, आजाद खारजा पॉलिसी होगी। आप और मैं, हम सब किसी न किसी स्टेज पे तारीख के स्टूडेंट रहे हैं। मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि शहीद लियाकत अली खान जो थे, उनके ज़माने में हमारी हुकूमत से एक कहते हैं कि तारीख की गलती हुई कि हमें नॉन अलाइंड रहना चाहिए था, बजाय इस एक कैंप में जाने के। हमें चाइना, लेकिन बिलखुसूस रशिया, क्योंकि चाइना के साथ तो बाद में हम नज़दीक हुए, हमें दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट दोनों एक करना चाहिए था, क्योंकि एक मिलाप, क्योंकि हम एक नई हुकूमत थे, एक नई रियासत थे। वो हमने नहीं किया। तो वो जब इमरान खान साहब ने फैसला किया, तो उसमें देखें, जब ओल्ड ऑर्डर रास्ता देता है तो वो आसानी से नहीं देता। एक स्टेटस को जब टूटती है और उसके अंदर से जी, तो ये जो चीजें हो रही हैं, इसमें बहुत सी चीजें आइडियल नहीं भी हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन असल मकसद क्या है? कप्तान को रहना चाहिए। कप्तान एक इस्तिआरा है और कप्तान एक होप है एक नए सिस्टम की। आप जैसे बहुत से नौजवानों की, मैं आपको नहीं कह रहा, आप, मुझे नहीं पता आप किस जमात को वोट करते हैं, लेकिन मैं आप जैसे नौजवानों की बात कर रहा हूँ कि बहुत से नौजवानों की एक होप है क्या? नो, दिस इज नॉट द वे फॉर विच पाकिस्तान शुड बी रन, हाउ इट शुड बी रन, एंड दिस इज नॉट द वे। मतलब आप एग्री कर रहे हैं कि दिस इज अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन और उसके अंदर आप लोगों ने ना चाहते हुए ये डिसीजन लिया, यही है ना बुनियादी बात सूरत हाल की नज़ाकत के हवाले से? फैसला हमने किया है। देखें, ये एक फैसला हमने किया है और कप्तान को बहरहाल, अगर आप क्रिकेटिंग टर्म्स में समझना चाहते हैं तो उसको एक फैसले का हक होता है कि किस नंबर पे किस खिलाड़ी को खिलाया जाए, क्योंकि अगर जीत होती है ना, जीत, आपको याद होगा, यू मस्ट हैव बीन वेरी यंग व्हेन वी वन दैट 1992 वर्ल्ड कप, तो वो सारे फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं। एवरीबॉडी होल्ड्स दैट कप, एवरीबॉडी, यू नो। लेकिन ऐसी जीत का फायदा क्या होगा कि आपने, देखिए होता क्या है सर, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हार हो, उसको कोई खिलाड़ी ओन नहीं करता, वो हार फिर कप्तान की होती है। तो इमरान खान साहब को मैं समझता हूँ, क्योंकि वोट उनका है, उनका राइट है कि वो कब उसको खिलाएं। कल एक ऐसा, लेकिन वो खिला किसको रहे हैं ये भी है ना, अवाम का समंदर आया जी। अवाम तो आपके साथ है, लेकिन अब आप खिला किसको रहे हैं? वो परवेज इलाही साहब को, जिनके बारे में क्या क्या बयानात दिए थे आप लोगों ने। सो दिस इज अलार्मिंग फॉर द पीपल ना। वो कहते हैं कि आप ऐसे बदल जाते हैं कि हम तो आज तक सोच ही ना सके कि जी ये इतने बुरे थे, वो फिर इत्तेहाद में भी बैठ गए और अब वजीर आला भी हो गए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के जी अब हमने अपने आप को और इस सिस्टम को चेंज करना है और बचाना है। भाई एक्सपोज करें कि ये प्रॉब्लम हो रही है, लीव इट एंड गो बैक टू द पब्लिक। नो, यू कांट डू दैट। यू कांट जस्ट, आप हर रोज चेस बोर्ड पे नहीं आ सकते। वंस यू विन अ बैटल, यू जस्ट डोंट गिव द बैटल फील्ड टू योर एनिमीज। फिर भी लफ्ज यूज नहीं करूंगा, लेकिन जो पुरानी स्टेटस को है, उसको आप प्लेट में तश्तरी में रख के नहीं दे सकते। आपने आखिरी दम तक लड़ना है। और इसमें मैं आपको एक और भी चीज बताऊं, इसमें तो चित भी खान साहब की है और पट भी। वो किस तरह, देखें, ये परसों जो है हो जाना है अदम एतमाद। पहले तो मैं एज अ पार्लिमानी उमूर के वजीर के बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, इंशाल्लाह वील विन इट, जुमे का जो दिन है। लेकिन दूसरी बात, अगर फर्ज करें नहीं जीतते, वेव आपने देख लिया परसों, जो आपने देख लिया, लाखों लोग जो निकले, और अगर जीतते हैं, जो इंशाल्लाह जीतेंगे, फिर भी जीत, ये असल में उल्टी पड़ गई है अपोजिशन को। क्योंकि जब आपकी नेक नियति ना होना, ये आपस में चोरों को मोर पड़े हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, आपस में ये तो नजर आ रहा है, एक दूसरे के साथ भी ये गेमें करते रहते हैं। तो उनको अल्लाह की मदद तो है नहीं। इनका ये ख्याल था कि इमरान खान साहब चूंकि महंगाई की वजह से बैकफुट पे हैं, अवाम परेशान है, तो इनकी कोई अवामी पजीराई नहीं है। ये जो वेव चली है,
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं 2018 के इलेक्शन से पहले भी ऐसी वेव नहीं थी जो ये लोग इस पर ये बात जज्बाती तौर पे खान से जुड़े हैं। ये एक नई रूह फूंकी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अली मोहम्मद खान साहब ये बताएं, ये जो पहले था और अब इसमें दोनों में एक फर्क आप प्लीज नोट कीजिएगा। पहले था एंटी करप्शन नैरेटिव, एंटी नवाज नैरेटिव, मियां साहब के खिलाफ, और एंटी करप्शन नैरेटिव था एहतसाब, उस पर हम खड़े हुए। ये उसके साथ साथ कुछ एड ऑन हुआ है। वो क्या हुआ है? देखें, हमारी कौम बड़ी जज्बाती और गैरतमंद कौम है। आपने एब्सोल्युटली नॉट को ऐड किया है और साथ में इस्लामोफोबिया को ऐड किया। अभी मैं आपकी हमारी डॉक्टर साहिबा को सुन रहा था, आपकी जो हमारी बैरिस्टर साहिबा आई थी, मैं उनको एक तो अप्रिशिएट भी करता हूं। तो इन चीजों को इमरान खान साहब लेके जो गए हैं, तो ये तो वो चीज हो गई है कि देखें, आप मुझे बताएं पिछले 40-50 साल में कोई आलमी दिन मनाया गया है इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का? इस्लामोफोबिया क्या है? इस्लामोफोबिया ये है कि दुनिया को बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हर साल वो मनाया जाएगा इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वेस्ट मनाएगी, हम नहीं, हम तो रोज मनाते हैं। वेस्ट अक़वाम मुत्तहिदा में मनाएगी कि इस्लाम पीस का मजहब है, इसको दहशतगर्द मत कहो। ये किसका कारनामा है? तो ये जो सारा हो गया है, और ये जो एब्सोल्युटली नॉट, ये जो लेटर आ गया है, कौम जुड़ गई है लीडर के साथ। बिल्कुल सही है। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, हमें जाना है एक छोटे से वक्फे की तरफ, वक्फे से वापस आएंगे तो आपसे हमारे पास कुछ टाइम है अभी, मेरे ख्याल में 1-2 मिनट है हमारे पास ना। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा अली साहब, ये हमें बताएं कि लेटर की जो बात हो रही है, वो बात ये कर रहे हैं कि आप लोगों के अपने भी जो आधे वजीर हैं उनको पता नहीं है कि लेटर ऐसा कौन सा है और एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। और 2 ऐसे लोग हैं, असद उमर साहब ने ये स्टेटमेंट जरूर दिया है कि मैंने वो लेटर देखा है। लेटर की क्या कहानी है? क्या ये लेटर उस किस्म का है जिस तरह की धमकी मुशर्रफ साहब को दी गई थी कि हम तुम लोगों को स्टोन एज में पहुंचा देंगे? कल खान साहब से एक मीटिंग भी हुई और उसमें उन्होंने हम सबको बड़ा इस पे मोहतात रहने की बात की। उसकी वजह है, उन्होंने कहा देखें, जितना बताना था मैंने बता दिया है, अब इसके आगे बताना नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा। और उसको हमारे जो हमें एतमाद भी है, हमें अपने इदारों पे फख्र भी है, जो हमारे दिफा के इदारे हैं उनको भी खान साहब ने जो बताया है कि उनको भी उन्होंने बता दिया है, इसमें शेयर किया है। तो अब इससे आगे अगर इसमें कोई बात लेटर के हवाले से करेंगे, ज़ाहिर है इसमें पाकिस्तान की बका सलामती का इशू है। बस इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है कि मुल्क का वज़ीर आज़म 22 करोड़ अवाम के सामने खड़े होकर कहता है कि मेरी हुकूमत या मुझे जो एक थ्रेट आया है, क्यों आया है। लेकिन उसके अगले दिन अदम एतमाद आ जाती है। और इसमें खान साहब ने एक और भी बात की है कि इसमें बहुत से, यानी कि 80-85% लोग जो हैं वो इनोसेंटली यूज होते हैं। जो रजीम चेंज के लिए बाहर से कोई पैसा शैसा यूज होता है, तो अंदर जो तहरीक मरीक चलाई जाती है वो बेचारों को क्या पता, और जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, तो ऊपर कुछ चंद के मोहरे जो हैं वो लगे होते हैं। तो ये जो चीज है, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी इदारों की भी इस पे नजर है, हुकूमत। लेकिन इसका आसान जो इसकी समरी अगर हम ये साजिश नाकाम होगी, क्या समरी इसकी ये हम कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया के मुख्तलिफ बैरूनी आलमी साजिशी क़ुव्वतों ने पाकिस्तान की अपोजिशन को पैसे दिए हैं कि आप इस हुकूमत को टॉपल करवाएं? देखिए, मे भी हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है पैसा उन्होंने आपको तो नहीं देना या मुझे तो नहीं देना, उन्होंने उस बंदे को देना है जो नीचे मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन मैं फिर भी किसी पाकिस्तान के सियासतदान को दुश्मन नहीं कहूंगा, लेकिन बाज़ औक़ात आप यूज हो जाते हैं। सर, मेरा सवाल आपके लिए वही है कि नाक़दीन का ये कहना है कि अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंटरेस्टेड नहीं होते पाकिस्तान की हुकूमतें गिराने या बनाने में। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है सर? देखिए, एक तो बड़ा ये नामुनासिब होगा कि मैं एक वफाकी वज़ीर मुमलिकत होते हुए, एक हुकूमती अहम ओहदे पे होते हुए, मैं किसी दोस्त मुल्क के बारे में कोई ऐसी बात करूं। हमारा अमेरिका के साथ दोस्ती और हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप रहा है, एक दूसरे के साथ बड़ा ताउन भी रहा है और मसले मसाइल भी रहे हैं, उससे भी इनकार नहीं है। ये जो खत है इसके हवाले से पहले तो मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, ना मैंने लिया, नाम लेंगे। एक तो ये बात ठीक है। दूसरी ये है कि आलमी यूज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सवाल रिफ्रेज कर देती हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो आप एक रिस्पॉन्सिबल ओहदे पर बैठे हैं। वो कहा यह जाता है कि हर जो नैरेटिव होता है वो लोग शेप करते हैं, आवाम में निकल के पब्लिक जो लीडरान है वो ये कहते हैं कि भाई हमारे खिलाफ आलमी साजिश हो रही है, इस वजह से हमारी हुकूमत जा रही है। ये भुट्टो साहब के खिलाफ भी लोग ये बात करते हैं कि भाई उन्होंने भी इस किस्म के जुमले कहे थे, और बाकी भी जो लीडरान है, नवाज शरीफ वगैरह, वो भी सब इस किस्म की बातें करते हैं। तो ये एक पॉपुलर नैरेटिव है जो आवाम में बेचते हैं लीडरान। देखिए, हमें इसको समझना होगा कि क्या आलमी इस्तेमार कोई एक मुल्क है। आलमी जो एस्टेब्लिशमेंट है ये मुख्तलिफ ममालिक का और मुख्तलिफ थिंक टैंक्स का एक मजमुआ होता है जो मुख्तलिफ ममालिक पर मुहित है। और जाहिर है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत वो एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो बात चली थी, तो उसमें आप देख लें कि थर्ड वर्ल्ड में से जब कोई टावरिंग लीडरशिप निकलती है
अब इमरान खान साहब ने एक तरह से चैलेंज किया ना, जब उन्होंने कहा कि नहीं, I'll go to Russia, बिल्कुल, और वो गए। और उसके बाद आप देखें कि ये कोइंसिडेंस है प्लीज, क्योंकि आप लोग एजुकेटेड लोग हैं, हम टिपिकल टॉक शो तो कर नहीं रहे कि मैं सही तुम गलत, हम तो एक आगे जाके एक रास्ता या कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना। देखें, इज इट अ कोइंसिडेंस कि एक दिन लेटर आता है और उसके अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मूव आ जाती है? ये बड़ी अजीब सी बात है। फिर ऐसा क्या कर दिया इमरान खान साहब ने कि आलमी इस्तेमार या आलमी ताकतों को जक पहुंची? देखें, एक जमाने में बाइपोलर वर्ल्ड थी, कोल्ड वॉर था, फिर यूनिपोलर होगी, अब दोबारा इमर्ज हो रही है, ईस्ट दोबारा इमर्ज हो रही है, चाइना एक इमर्जिंग पावर है, रशिया अपनी जो है अपना रिट दोबारा एस्टेब्लिश कर रहा है दुनिया में। हमने देखें किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना, हमने पाकिस्तान का मफाद देखना है, जहां से हमें तेल अच्छा मिलता है, जहां से हमें एजुकेशन कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजी अच्छी मिलती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हमें फैसिलिटी मिलती है, चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो ईस्ट हो। खान साहब ने तो रूस में भी जाके यही बात की। हम तो किसी मुल्क के, हम तो ना अमेरिका के खिलाफ, ना यूके के, ना जापान के, ना चीन के, ना किसी के, वी आर ओनली सर्विंग अवर नेशनल इंटरेस्ट। तो इसको हमें देखना होगा। तो ये अगर किसी कौम की तरफ से आती है। दूसरा, इस्लामोफोबिया। क्या आप समझते हैं कि दुनिया में देखें कोई टेररिज्म होती है, कोई कहता है ज्यूइश टेररिज्म, कोई कहता है क्रिश्चियन टेररिज्म, कोई कहता है हिंदू टेररिज्म, डू समबडी से दिस? क्यों इस्लाम के खिलाफ ये चीज होती है? और मैंने तो ये देखा है अपनी यानी कि अर्ली यूथ में से कि मिड 90s के बाद इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की एक डिलिबरेट एफर्ट की गई। और आप देख लें वेस्ट में, अब मेरी तो खैर बड़ी छोटी सी दाढ़ी है, लेकिन अगर आपकी दाढ़ी हो, इवन दिस वन, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और आपने पगड़ी बांधी हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा मुबारक है, वो आपको डायरेक्टली वो सिग्निफाई करते हैं जनाब टेररिस्ट आ रहा है। ये किसने कर दिया? मूवीज में आप देखें, मूवीज में ये डिलिबरेट एफर्ट है। इस एफर्ट के सामने अगर एक आदमी खड़ा हो जाता है कमर ठोक कि नहीं जनाब, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, और फिर उस हद तक जो है 3 साल की मेहनत के बाद इस हद तक चले जाते हैं कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन। तो ये आप देखें कि पिछले 25-30 साल की एफर्ट के सामने एक दीवार बंदी, क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? ये सारी चीजें हैं, और ये कोई ऐसी कोई बच्चों का खेल भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आपस में हमारी सियासी लड़ाइयां चलती रहेंगी, होता रहता है, कभी मेरी हुकूमत, कभी उनकी हुकूमत, लेकिन अगर मेरे वजीर आजम के खिलाफ कोई साजिश है, फिर तो पाकिस्तानियों को खड़ा होना चाहिए। वो इमरान बिल्कुल खड़े ना हो, लेकिन अपने वजीर आजम के साथ जरूर खड़े हों। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद